प्रिय छात्र और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र जो रीतिकालीन काव्य पर आधारित है, उसमें आज मैं आपको देव कवि के बारे में चर्चा करूँगी। आज की कक्षा में मैं आपको देव कवि का एक काव्यात्मक परिचय दूंगी और उसके पश्चात हम देव कवि के विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। कवि देव हैं, जैसा कि और दूसरे रीतिकालीन कवि हैं उनकी तरह ही राज्याश्रित कवि हैं। और जो देव हैं इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। करीबन रामचंद्र शुक्ल ने इनके जो ग्रंथों की संख्या अपने साहित्य के इतिहास में दी वो 25 है, और फिर भी इनके ग्रंथ कम से कम 52 और 57 और कई लोग इनके 72 और 80 तक इनके ग्रंथ बताते हैं। और इन अत्यधिक ग्रंथों की संख्या से हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि इनके रचे ग्रंथों को भी जब हम देखते हैं तो हमें इस बात का अंदाज़ा लगता है कि जैसे कि हम बिहारी को पढ़ रहे थे कि बिहारी अधिकांशतः जयपुर के ही राजघराने में आश्रित कवि रहे, लेकिन जो महाकवि देव जो हैं वो कई सारे आश्रयदाताओं के पास इन्हें भटकना पड़ा। और इनके साथ रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जिनके आगे, जो मैंने अभी कहा, महाकवि देव की उपाधि कई बार इनके लिए प्रयोग की जाती है। उसके पीछे कारण एक यह भी है कि रामचंद्र शुक्ल ने जब अपना इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का जब इतिहास लिखा, उनके इतिहास को जब आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उन्होंने देव कवि को सबसे ज़्यादा महत्व रीतिकाल के कवियों में दिया है। अगर रीतिमुक्त काव्यधारा के घनानंद को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो बार बार जो महाकवि की उपाधि है वो देव के लिए प्रयोग करते हैं। और उन्होंने बहुत सारे स्थानों पर देव को बिहारी की तुलना में अच्छा कवि बताया है, और जिसकी वजह से आपको कई बार कक्षाओं में प्रश्न भी आता रहता है कि ज़्यादातर जो आपका प्रश्न बनता है कि रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान निर्धारित कीजिए, या बिहारी और देव जो कवि हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कई बार आपको करने को आता है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं इसी बिंदु से बनती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कवि देव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, और रामचंद्र शुक्ल ने ही उन्हें रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्यधारा में सर्वश्रेष्ठ कवि, रीतिबद्ध काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना था। इसलिए देव और बिहारी के काव्य की तुलना अक्सर की जाती है। यदि हम देव को देखें तो देव रीतिकालीन से रीतिबद्ध काव्यधारा में आते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा का आशय हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें रीतिबद्ध काव्यधारा में और भी बहुत कवि हुए हैं जिसमें कवि और आचार्य दोनों ही होते थे। तो रीतिबद्ध काव्य में जो देव की गणना है, महाकवि देव की जो गणना है, वो रीतिबद्ध आचार्य कवि के रूप में ही की जाती है। क्योंकि रीतिबद्ध काव्यधारा की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो प्रमुख प्रवृत्तियां रहती हैं, एक तो रीति का विवेचन और दूसरा श्रृंगार का निरूपण। और जो देव की जो कविता है, देव के जो ग्रंथ हैं, उसमें दोनों ही बातें बहुत ही अच्छे तरीके से संपुष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं, दिखाई जाती हैं। तो इसलिए इनको जो हम गणना करेंगे तो रीतिबद्ध कवियों में इनकी गणना की जा सकती है, क्योंकि इनके आचार्यत्व वाले ग्रंथ भी इनके यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और श्रृंगार निरूपण वाले ग्रंथ भी इनके यहाँ पर दिखाई देते हैं। और कवि का जो देव कवि हैं उनके लक्षण ग्रंथ के रूप में बहुत सफल कवि रहे हैं, और इनका सबसे जो पहला लक्षण ग्रंथ है वो भाव विलास था। और माना जाता है कि इस भाव विलास की जो रचना है उन्होंने 16 वर्ष की आयु में ही कर दी थी। इनके करीबन 25 ग्रंथों की सूची तो हिंदी साहित्य के इतिहास में दी जा चुकी है, लेकिन इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। भाव विलास उनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है। उसके अलावा राग रत्नाकर है, जाति विलास है, अष्टयाम है, और दूसरा कि इनका क्या है, शब्द शक्ति पर काफ़ी सारा, शब्द शक्ति पर और भाषा पर, नीति दर्शन आदि का निरूपण इनके यहाँ पर आपको दिखाई देगा। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम बिहारी पर भी बात करते हैं, नीति, श्रृंगार, इन सब सारी चीज़ें इनके अंदर दिखाई देती हैं। ठीक इसी प्रकार इनके यहाँ पर भी इनके जो ग्रंथ हैं उनमें नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। लेकिन और रीतिकालीन कवियों की तरह इनका जो मूल जो वर्ण विषय है, जैसे और रीतिकालीन कवि हैं, श्रृंगार ही रहा है।
और इनके जैसा नायिका वर्णन जो है, नायिका वर्णन की जो हम बात करते हैं, मतलब रीतिकालीन कवियों में अगर सर्वश्रेष्ठ नायिका वर्णन अगर किसी कवि ने किया तो महाकवि देव ही हैं। और जब हम इनके आचार्यत्व की बात करें तो काव्यशास्त्र की जब बात, काव्यशास्त्र का निरूपण करने के लिए जो ग्रंथ हैं, इन्होंने बहुत सारे स्थानों पर परंपरागत कई बार ये मान्यताओं का समर्थन करते हैं और कहीं कहीं मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि पर भी दृष्टिपात करते हैं। कहीं कहीं मौलिक उद्भावनाएं भी इन्होंने की हैं। लेकिन इनका जो मौलिक उद्भावनाएं, लेकिन इनके साथ एक मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहने की है, जब ये आचार्य की पद पर होते हैं या आचार्य से जुड़े हुए जब ये ग्रंथ लिखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि एक उद्भावना को ये वर्णित करते हैं और दूसरी बार उसके विपरीत एक उद्भावना, नई, एक नया विचार, नया वक्तव्य इनके यहाँ दिखाई देता है। तो इसीलिए कई बार इनके आचार्यत्व पर बार बार संदेह सा किया जाता है। जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण दूंगी कि एक स्थान पर, एक जगह पर इन्होंने शब्द को काव्य का शरीर बताते हैं, रस को उसका प्राण बताते हैं और अलंकार को उसका शोभाकारक वर्ण, अलंकार से शोभाकारक धर्म है। और वहीं पर दूसरे ग्रंथ में दूसरे स्थान पर ये शब्द को काव्य का प्राण बताते हैं और अर्थ को बताते हैं मन, रस में सौंदर्य और उसका शरीर को पोषित करने वाली चीज़ है। और इस तरीके से जो विरोधाभास है इनके, कहीं ना कहीं एक आचार्य प्रभावशाली आचार्य बनने की दिशा में एक रोड़े की तरह आपको दिखाई देगा। और वैसे हम इनके परिचय की बात करें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है मैंने इनके एक परिचय पर ही रखा है कि काव्यात्मक परिचय की हम बात करें, तो जब हम परिचय की बात करते हैं कि इनको बेसिकली शब्द शक्ति के मर्मज्ञ हैं। और जब हम इनके आचार्य और कवि दोनों की तुलना की बात करते हैं तो इनका आचार्य रूप की तुलना में कवि रूप आपको ज़्यादा निकला हुआ दिखाई देगा। और ये बहुत ही उच्च कोटि के रस सिद्ध कवि हैं। और आपको मालूम होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रस सिद्धता को देखते हुए, इनके काव्य में रस को देखते ही इन्हें मतलब रीतिकालीन कविता काव्य धारा का सबसे महत्वपूर्ण कवि माना है। और वो बार बार कहते हैं, कई बार इन्होंने लिखा भी है कि कलाकार की दृष्टि से बिहारी से निम्न ठहरते हैं। तो इसी काव्य प्रतिभा की बात है जिसके लिए वे जाने जाते हैं। अब देव की रचनाओं के विषय में हम बात करें कि देव की रचनाओं में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि इनके जो ग्रंथ हैं, इनके ग्रंथों की संख्या 80 तक बताई गई है। कई लोग 60, 62, 72, 80 इतना बताते हैं, लेकिन ये एक निश्चित बात है यहाँ पर कि इनके जो रचनाएं हैं इनमें विषयों की विविधता बहुत है। इनके विषय बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे। ये किसी भी विषय को उठाते हैं और बड़ी ही कुशलता से आगे बढ़ा देते हैं। और कहीं कहीं ऐसा मतलब महसूस कर सकते हैं कि भावों की जो उन्मेषता है वहाँ आके कई बार इनकी कविता आपको संभल नहीं पाती, कभी कभी बिखर भी जाती है। लेकिन कई सारे विषयों पर बात करना, कई सारे विषयों पर अपनी बात रखना इनका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और बिहारी की तरह कभी कभी इनके यहाँ उक्ति वैचित्र्य, बात को निराले तरीके से कहने की जो तरीका है वो भी इनके यहाँ पर दिखाई देता है। शब्द अलंकारों का प्रयोग इनके यहाँ दिखाई देगा। और ये अतिशय अलंकारों का प्रयोग इनके यहाँ कई बार बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी इनकी जो भाषा है वहाँ पर एक थोड़ा सा मतीराम जैसी स्वच्छंद भाषा भी इनके यहाँ पर दिखाई देगी, जैसा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में वर्णित कहीं ना कहीं किया है। और कहीं कहीं आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने कहा कि बिहारी और मतीराम दोनों का ही गुणों का सुंदर परिचय देव के यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम देव की अभिव्यंजना शैली पर अगर हम बात करें तो देव की अभिव्यंजना शैली बड़ी प्रौढ़ है, क्योंकि मैंने कहा कि आचार्य और कवि दोनों ही हैं। और काव्य रचना जब ये करते हैं तो भाषा का सौष्ठव, भाषा की जो खूबसूरती है, सहजता है, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का बहुत ध्यान रखते हैं। परंतु कहीं कहीं ये यमक अनुप्रास के चक्कर में, मैंने कहा उक्ति वैचित्र्य की जब ये बात करते हैं तो कहीं कहीं प्रदर्शन अधिक आपको दिखाई देगा। लेकिन भाषा का उसमें जब अधिक प्रदर्शन की बात आती है तो भाषा का प्रवाह कहीं ना कहीं उससे बाधित हो जाता है। तो ये जो इनकी जो चीज़ें हैं ये आपको सामान्य दिखाई देंगी। अब हम और सामान्य परिचय की, जैसे अगर हम बात करते हैं इनकी
इनकी चीज़ों की बात कीजिए तो इनके बहुत सारे जो कि ग्रंथ हैं, विविध विषय हैं, विविध विषयों पर इन्होंने काम किया है। तो बाकी जो श्रृंगार के ग्रंथ हैं, जैसे प्रेम निरूपण की बात है, वो इनके यहाँ दिखाई देगी आपको। संयोग श्रृंगार के सुंदर चित्र दिखाई देंगे। प्रकृति वर्णन बहुत अच्छा इनके यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और भाषा की जो बात है, भाषा सौष्ठव तो इनके यहाँ है ही। आपका ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में इनके 20 के करीब मुक्तक लगे हैं और बहुत मुक्तक हैं, मुक्तक बहुत प्रभावशाली मुक्तक हैं, जिनको हम अपनी कक्षा में आपको मैं व्हाट्सएप पे हम इस पर चर्चा करेंगे। हम अगली कक्षा में देव कवि के से संबंधित दूसरे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।